नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है लाइव ऑनलाइन क्लासेज में। आज की क्लासेज में आपको बताया जाएगा क्लास में कि इकोलॉजी चैप्टर नंबर 10 आपको इकोलॉजी पारिस्थितिकी के बारे में बताया जाएगा। इसका जो 9 चैप्टर था 1 से लेकर 9 चैप्टर आपको पूरी समाप्त कर दी गई है एक एक ऑब्जेक्टिव कर और इस सेशन को आप पूरा देखें और यदि पिछले सेशन को नहीं देखें तो आप पिछले सेशन को जाकर देख ले। और यदि आपको आंसर मालूम होता तो कॉमेंट में ज़रूर लिखना है ऑप्शन नंबर A, B, C करके आपको क्या आंसर आपको मालूम है। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। चलिए आपको क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहली क्वेश्चन बोल रहा है सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। यानी सेल है जो किस जीव ने वैज्ञानिक का सर्वप्रथम ने दिया था। फ्लेमिंग ने दिए थे, ये ल्यूवेनहुक ने या रॉबर्ट हुक ने या तो ब्राउन। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रॉबर्ट हुक। ठीक है, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। जो सेल का नाम देने वाले सबसे प्रथम वैज्ञानिक यानी प्रथम व्यक्ति थे वो रॉबर्ट हुक थे। कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। जो सेल का नाम जो सबसे पहले वैज्ञानिक थे देने वाले वो नाम थे, वो उनका नाम है रॉबर्ट हुक। पहला क्वेश्चन का C, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा कौन सी रचना जंतु कोशिका वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियम या तो सेंट्रिओल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर है जो आपको जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। सेंट्रोमेयर आपको जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बात करते हैं। 3 है कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? ऑप्शन A श्वसन, ऑप्शन B उत्सर्जन, ऑप्शन C प्रोटीन, ऑप्शन C कार्बोहाइड्रेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रोटीन कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य संपादित नहीं होता है। बाकी सबका क्या होता है? श्वसन का संपादित होता है, उत्सर्जन का भी संपादित होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी संपादित होता है, लेकिन आपका जो प्रोटीन है ये प्रोटीन का संश्लेषण संपादित नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है यदि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना बंद कर दे, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो काम करना बंद कर देगा तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा और कौन सा कार्य होगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा कार्य नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन है आपको भोजन का अपघरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण। तो नहीं होगा दोस्तों, कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, बाकी सब होता है। ठीक है, भोजन का अपघरण होता है और भोजन का पाचन भी होगा, भोजन का अवशोषण भी होगा, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया को काम करना बंद कर देगा तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। भोजन में ऑक्सीकरण नहीं होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और इस चैनल को नए सब्सक्राइबर से जुड़वाएं। और इस चैनल को जैसे ही 100 सब्सक्राइबर हो जाएगी तो जितने क्लास कराई जाती है तो आपको वो ऑब्जेक्टिव यानी मौखिक क्वेश्चन के अनुसार आपको इसी चैनल पे आपको क्वेश्चन अवेलेबल कराई जाएगी। और जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और दोस्तों तो ज़रूर शेयर करें। और यदि वीडियो पसंद पड़ता है तो एक लाइक ज़रूर करना होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बात करते हैं। 5 में बोल रहा है कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर गोल्जी काय, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो ऑप्शन नंबर इसको किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? निम्नलिखित में सबसे बड़ा कौन सा कोशिकांग है? तो ऑप्शन नंबर गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी काय। तो ऑप्शन नंबर इसका C इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिड। प्लास्टिड है जो कोशिकांग है, सबसे बड़ा कोशिकांग है प्लास्टिड।
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो गोल्गी काई में होता है, राइबोसोम में, या माइटोकॉन्ड्रिया, या आपको सेंट्रोसोम में। तो जो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है, यानी क्या कहलाता है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट या एंडोप्लाज्मिक जाली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। क्या होगा, कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाती है। पादप कोशिकाओं को बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। ठीक है, वो आपको निश्चित प्रदान करती है। तो कोशिका झिल्ली की प्रदान करती है, या नाभि की प्रदान करती है, या गोल्जिका को, या कोशिका भित्ति को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका भित्ति की प्रदान करती है। इसका राइट आंसर कोशिका भित्ति है। तो आपको राइट आंसर मालूम है तो कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं, और आपको कोई परेशानी है तो कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में आपको परेशानी को दूर की जाएगी। तो चलिए ऑप्शन नंबर 9 का सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है आपको कोशिका द्रव्य में उपस्थित, ठीक है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं को घना जाल का क्या कहा जाता है, यानी क्या कहलाता है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शिखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं को घना जाल को क्या कहते हैं, तो अंतःप्रदवी जालिका कहते हैं। अंतःप्रदवी जालिका कहते हैं। अंतःप्रदवी जालिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 11 में है प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए लाइबोसोम है, ठीक है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम है इसका राइट आंसर, और राइबोसोम ऑप्शन नंबर बी। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल राइबोसोम है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल राइबोसोम है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, कोशिका भित्ति में, लवक में, या रिक्त स्थान में, या उपयुक्त सभी में। तो आपको कोशिका भित्ति में भी पाई जाती है कोशिकांग, ठीक है। कोशिकांग केवल कोशिका में पाई जाती है, वो पूछा तो नहीं, क्योंकि कोशिका भित्ति में भी पाई जाती है, लवक में भी पाई जाती है, रिक्ताएं में भी पाई जाती है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सभी में पाई जाती है कोशिकांग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है, तो गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, या लाइबोसोम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल माइटोकॉन्ड्रिया है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 40 में बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट मुख्य रूप से पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाएं में, तनों की कोशिकाएं में, पत्तियों की कोशिकाएं में, या फूलों की कोशिकाएं में। तो जो ल्यूकोप्लास्ट पाई जाती है वो जड़ों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य रूप होता है जड़ की कोशिकाओं में। जड़ की कोशिकाओं में ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, फ्लोरोप्लास्ट, या टोनोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कि क्रोमोप्लास्ट है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में बोल रहा है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है
क्योंकि क्लोरोप्लास्ट उसमें होती है। क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट होती है। पत्तियों का रंग हरा प्रदान करते हैं क्लोरोप्लास्ट के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने जितने पास आपके ग्रुप हैं उस ग्रुप में इस लिंक को डालना होगा और सब्सक्राइबर जल्द से जल्द गेन करें, ताकि जितने ऑब्जेक्टिव आपको कराए हैं वो मुख्य रूप से आपको सेट की प्रैक्टिस कराई जाएगी। आपको इसी चैनल पे आपको खुद से करना होगा, राइट आंसर आपको ऑप्शन में मारना होगा। ठीक है, तो आप इस जल्द से जल्द सेशन को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले। यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो भी कर ले। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में बोल रहा कोशिका की आत्महत्या की थैली क्या कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली क्या कहा जाता है? तो लाइसोसोम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। लाइसोसोम कहा जाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली को लाइसोसोम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जीवन में जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, वो क्या कहलाती है? जो लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम, जो लाइसोसोम में पाया जाता है, जो एंजाइम पाया जाता है जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने का क्षमता होती है, वो क्या कहलाती है? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाती है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाती है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में बोल रहा है 80% से अधिक सेल, यानी 80% से अधिक बेचा जाता है सेल है जो कोशिका है। ठीक है, ये सेल आपको ध्यान रखना होगा। 80% से अधिक सेल यानी कोशिका में पाए जाने वाले पदार्थ क्या कहलाता है? क्या है? यानी क्या है? तो जल है। 80% से अधिक क्या पाई जाती है? तो जल पाई जाती है। ठीक है, जिस प्रकार से आपको मालूम होगा कि ब्लड इसमें कितनी पाई जाती है, जल कितनी पाई जाती है, प्रोटीन कितनी पाई जाती है, तो उसी प्रकार से पूछ रहा 80% से 80% से अधिक इसमें कौन सी कोशिका में पाई जाने वाली कौन सी पाई जाती है? तो जल पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है ऑप्शन नंबर पहला क्वेश्चन का निम्नलिखित में किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत किया कि सभी जीव अवधारणा कोशिकाओं से बने हुए हैं? निम्नलिखित में किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं? पाश्चर से या स्लाइडेन से या रॉबर्ट हुक से या टी कुत्ता से? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 और 4। स्लाइडेन भी है और टीवी कुत्ता भी है। ऑप्शन नंबर बी इसका स्लाइडेन और टीवी कुत्ता दोनों आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिकाओं और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में के अंतर पाया जाता है? तो आपको एसएससी 2003 में क्वेश्चन पूछी हुई है। आप इस सेशन को जल्द से जल्द शेयर करें। आपका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति में पाई जाती है। कोशिका भित्ति में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है कि गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? आरआरबी 2005 में पूछी हुई क्वेश्चन है। आपको गोल्जी काय जो प्रमुख कार्य क्या है? तो आपको श्वसन है या कोशिका विभाजन है? नहीं है। पाचन का उत्पादन रस है? नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा स्रावी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य स्रावी होती है। गोल्जी काय का प्रमुख क्या होती है? स्रावी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी यूपीएससी में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग अंग डीएनए रखता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रियोल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एवं राइबोसोम होता है। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एवं राइबोसोम होता है। ऑप्शन नंबर 20 का
राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्रोग्रेड सेल, ठीक है, प्रोग्रेड सेल डेथ का कोशिकाएं एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है। यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको 2000 ईस्वी में पूछी हुई क्वेश्चन है। ये प्रोगैंड, ठीक है, प्रोगेम्ड सेल डेथ का कोशिकाएं यानी एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है, तो एजिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, एजिंग कहलाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसे वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना होगा, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। शाम को करंट अफेयर की क्लास में आपको कराई जाएगी 5 या 5:30 बजे। आज की क्लास है 5 या 5:30 बजे, आपको कन्फर्म अपडेट कर दी जाएगी। चलिए, जय हिंद, जय भारत।